हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट इज फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। जो फ्रैक्शन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, p बाय q की फॉर्म में, और जो q होता है वो या 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी होगा दैट फॉर्म फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सारे के सारे क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास हो 1/1 तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज अ क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपल एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। पर फ्रैक्शन होने के लिए उसमें जो नीचे वाला होता है उसको 0 या 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो p बाय q होता है इसमें p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड q को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, here p is numerator and q is denominator। now इसको हम एक अलग तरीके से भी समझते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल या फिर न्यूमेरिकल क्वांटिटी, किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का कुछ पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे एक चॉकलेट है, ठीक है, उसे 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये पूरा कितनी थी चॉकलेट? 1 थी। इसको डिवाइड किया 2 स्टूडेंट्स में, सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। सो ये 1/2 क्या बन गया हमारा? 1/2 फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पूरी थी एक चॉकलेट जिसको हमने 2 हिस्सों में क्या किया है? डिवाइड। तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। तो ये क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज शेडेड पार्ट। अब इसमें बताना कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन ये पूरे का क्या हो जाएगा? शेडेड पार्ट का। टोटल पार्ट कितने की है इसके? 4। शेडेड पार्ट कितना है? 1, तो दैट इज 1/4। तो इट इज़ अ फ्रैक्शन। सो किस फॉर्म में होता है? जैसे 1/4 हो गया, 2/3, लाइक दिस। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। तो सिंपल हम क्या बोलते हैं? जो फ्रैक्शन होता है वो p बाय q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे q को 0 और 1 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ अ फ्रैक्शन वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट होता है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, 4/2। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है ना सब में सेम सेम है, सो ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है? जैसे अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे 1/3, 2/5, 6/7, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं होता, इज नॉट सेम। ठीक है, ये होते हैं लाइक और अनलाइक। उसके बाद सेकेंड इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है ना वो ऑलवेज क्या रहता है? 1। ठीक है, जैसे 1/3, 1/5, 1/7। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है 1 होता है, तो वो कहलाते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। नाउ थर्ड इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर
and improper fractions. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे 3/5, 4/5, 7/9, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज 3/2, 7/3, तो ये क्या कहलाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशन क्या होती है, ये वाली, जिसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा, और प्रॉपर में जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। नाउ फोर्थ इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि एक तो पूरा नंबर होता है और एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 3/1/2, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक पूरा नंबर है और उसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 3, 4/5, 9, 1/6, तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास फिफ्थ हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं दो फ्रैक्शन में। जैसे एक हो गया हमारे पास 3/2, दूसरा हो गया 6/4, ये दोनों के दोनों जो फ्रैक्शन है वो डिफरेंट न्यूमरेटर है, दोनों का डिफरेंट डिनोमिनेटर है, बट जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, दोनों का HCF 1, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो दिस इज 3/2, बट इसको कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 2 की टेबल पे जाएगा, दैट इज 3/2। तो देखो अगर मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फॉर्म करना है, कोई फ्रैक्शन दे दे हमें, तो हमें बोले कि फाइंड इसके, मतलब बोले कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3/2 है, अब हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करने हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 और 2 को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 2, तो दिस इज 6/4, तो ये 6/4 क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अदर हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 3/2 है, 3/2 को 3 से क्या कर दूँ मैं, मल्टीप्लाई, तो दिस इज 9/6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, 3/2। तो मतलब किसी भी फ्रैक्शन का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सिंपली हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। एक तरीका तो ये होता है किसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे 15/20 है, एक तो होता है मल्टीप्लाई करके, सेकंड होता है डिवाइड करके। वो डिवाइड करके कैसे फाइंड करते हैं, हम इसका HCF निकालते हैं 15 और 20 का, ठीक है, इसमें, और फिर उसी जो भी HCF आएगा उसको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो जो होगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 15/20 का मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करना है, सो मैं कैसे करूँगी, 15 और 20 का मैं फर्स्ट क्या करूँगी, HCF फाइंड करूँगी, जो भी HCF आएगा उसको 15 और 20 को क्या कर दूँगी, उससे डिवाइड, तो जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे
15/20. So first we will find HCF. तो अब हम पता है 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 5 एंड देन 20. 20 का क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5. सो इसमें कॉमन क्या है, 5. जो भी कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है. तो दिस इज़ 5. तो HCF कितना आ गया, 5. तो जो भी HCF आता है उसको हमने जो फ्रैक्शन गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे. तो दिस इज़ 15/20. तो 15 को भी डिवाइड करेंगे 5 से और 20 को भी डिवाइड कर देंगे 5 से. तो दिस इज़ 3/4. तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20. ठीक है. एंड एक ये तरीका होता है कि हमें दो तरीके हमने अभी पढ़े. एक तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उस नंबर को और उस फ्रैक्शन को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी सेम नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. दूसरा कि अगर जो भी हमें फ्रैक्शन गिवन है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसे अगर हमें इक्विवेलेंट उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसको और दो जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, HCF. और जो भी HCF आएगा उसको उससे क्या कर देंगे, डिवाइड. तो जो भी आएगा हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. कि मुझे कन्वर्ट करना है, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, 3 1/2 है. इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है. तो फर्स्ट हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 और 2 की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. 3 इंटू 2. फिर इसमें जो ये ऊपर वाला होता है इसको क्या करते हैं, ऐड. और जो भी नीचे होता है उसको लिखते हैं एज इट इज़. तो ये क्या बन गया, 3 2 6 + 1/2 दैट इज 7/2. अब ये बताओ ये किस में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 5/3. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस क्या कर देंगे 5 और नीचे वाला एज इट इज. तो ये क्या बन गया, 9 + 5/3 दैट इज 14/3. तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे ही अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हम ले लेते हैं कोई भी 15/7. ठीक है. इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 15 को 7 से. तो कितने पे जाएगा, 7 2 = 40. रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1. तो देखो क्या करते हैं, नीचे रहता है फ्रैक्शन में ये नंबर खुद और ये रिमाइंडर आ जाता है ऊपर और जो भी क्वोशिएंट होता है उसको लिखते हैं यहाँ. तो 2 1/7. तो 15/7 को कन्वर्ट कर दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन में. क्या होता है फॉर्मूला, QR/D. ठीक है. D क्या था, डिवाइजर, Q इज क्वोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर. जैसे और अलग एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज 17/7. तो मुझे इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 17 को 7 से डिवाइड. कितने पे जाएगा, 2 जा पे दैट इज 14 एंड रिमाइंडर इज 3. तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला QR/D. Q इज 2, R इज 3 एंड D इज 7. तो 17/7 का मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2 3/7. नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस.
कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन करना है हमें सिंपली, ठीक है। जैसे दो फ्रैक्शन गिवन होंगे तो हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम कैसे बताएंगे, जैसे मान लो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिंपली हम उन दोनों फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही जो फ्रैक्शन है हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटर। अब हमें पता है 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारा जो 7/3 जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा फ्रैक्शन 5/3 से, ठीक है। सिंपल है कि अगर डिनोमिनेटर अगर सेम आता है दोनों फ्रैक्शन में तो हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और ऊपर वाले में जो भी बड़ा होता है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है दूसरे वाले फ्रैक्शन से। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है, लाइक न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम है बट डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा वाला डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो जो भी बड़ा होता है डिनोमिनेटर वो क्या होता है, छोटा फ्रैक्शन होता है, तो दैट इज़ 7/4 इज़ लेस हो जाएगा 7/3 से, ठीक है। थर्ड इज़, अभी हमने देखा कि जब न्यूमरेटर डिफरेंट थे मतलब डिनोमिनेटर सेम था, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट आया। अब दो फ्रैक्शन लेने हैं जैसे दोनों ही, जिसमें क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम है नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 11। फर्स्ट स्टेप होता है इन दोनों का हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। 3 और 11 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 33। अब हमारे पास जो था 11/3, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हमारा जो एलसीएम है नीचे, मतलब इसका जो किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे क्या बन जाए, 33, क्योंकि हमारा जो एलसीएम आना चाहिए 33 आया ना, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है अब 33 बनना चाहिए। तो इसलिए 11/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि नीचे क्या बन जाए, 33। और फ्रैक्शन में एक चीज़ ये होती है कि अगर हमें नीचे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जगह मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 बन जाए 11 से। 11 की जब मल्टीप्लाई करूँगी 3 से वो कितना बन जाएगा, 33। सिंपली अब 11, अब न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, दिस इज़ 121। नाउ 7/11, अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना बनना चाहिए, 33, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई करो कि 33 बन जाए, 3 से। अब नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी उसी नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बन गया, 21/33। अब 121/33 और एक बना 21/33। अब इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है, तो हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर जो भी बड़ा होता है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर कौन है, 121, तो इट मीन्स 121 इज़ ग्रेटर दैन 21/33, और 121/33 कौन सा था हमारा, 11/3, तो मतलब 11/3 इज़ ग्रेटर दैन 7/11 सिंपली, ठीक है। जब दो अलग अलग फ्रैक्शन हो बिल्कुल तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो उनको डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। फिर जो भी दो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर वो बनाएंगे जो एलसीएम आया है, ठीक है। तो एलसीएम बनाने के लिए हमें उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में किसी एक से नीचे डिनोमिनेटर में एक मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो सिंपली हमारा ये आ गया, ठीक है। नाउ अब पढ़ेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मान लो कोई भी दो, सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ें आएंगी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे ऐड करेंगे। तो देखो जैसे 7/5 है, प्लस करना है उसमें 3/5, ठीक है।
जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है तो सिंपली हम ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर में है वो रहता है एज इट इज़। तो 5 नीचे एज इट इज़, और ऊपर वालों को हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड। 7 + 3 इज़ 10/5। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 5 की टेबल 5 बन जा, एंड दिस इज़ 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/1। दैट इज सिंपली आंसर इज 2। तो मतलब फर्स्ट क्या है कि जब हमें ऐड करना है दो फ्रैक्शंस को, अगर उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली डिनोमिनेटर नीचे सेम रह जाता है और ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो सिंपली ऐड होके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर। नाउ सेकेंड चीज इज, सेकेंड मान लो अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो तब कैसे ऐड करेंगे, जैसे 3/6 + 1/5। अब देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। सो फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 5। अब 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, हमें पता है 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 5 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना बनेगा, इनका एलसीएम आएगा। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर बताओ कितने होंगे, 6 किससे हुआ, 2 × 3, और 5 × 1 × 5। तो ये भी क्या है, ये 2 3 5। तो इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 × 3 × 5 × 1, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना बन जाएगा, 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 30। तो नीचे क्या रह जाएगा हमारा, 30। अब हमें क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है। देखो अब फर्स्ट था 3/6, इसको अब नीचे हमारा जो एलसीएम आया वो 30 आया, तो मतलब डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 30। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 बन जाए, 5 से। तो अगर हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर कितना बन गया, 15/30। सिमिलरली 1/5 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे क्या बन जाए, डिनोमिनेटर हमारा 30। तो इसको हम किससे करेंगे, 6 से। ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, दैट इज 6/30। अब 3/6 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 15/30, और 1/5 की जगह क्या करेंगे, 6/30। तो देखो क्या बन जाएगा, 15/30 + 6/30। अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों में सेम। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाले को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड। तो ये कितना बन गया हमारा, 21/30। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जब अब हमने दो केस पढ़े, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली डिनोमिनेटर एज इट इज़ और ऊपर वाले को ऐड। अगर डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और फिर जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करेंगे उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम में। तो ऐसे करके हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली ऐड, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है कि सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का। अगर डिनोमिनेटर मान लो सेम है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपली जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़, ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, माइनस। तो दिस इज 7 में से 4 गए, 3/3। आंसर इज 1, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, दैट इज 7/4 - 7/3। तो इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वालों को क्या लेंगे, एलसीएम। तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 4। दोनों डिफरेंट है, ये प्राइम ये कंपोजिट, तो एलसीएम क्या होगा दोनों की प्रोडक्ट, दैट इज 12। तो अब देखो 7/4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर मेरा क्या बन जाए, 12। 3 से करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 7 3 = 21 एंड दिस इज 12। अब ये 7/3, अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे बन जाए 12, तो दैट इज़ 4। 7 4 = 28 एंड 3 4 = 12। तो अब ये दो हो गए हमारे। तो देखो अब क्या आएगा, 7/4 की जगह क्या रखेंगे, 21/12, और इसकी जगह क्या आएगा, 28/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो ये वाला एज इट इज़, और इसमें हो जाएगा 21 - 28। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होएगा, नेगेटिव। 28 में से 21 गए तो दैट इज कितना बचेगा हमारे पास, 7 विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
ठीक है। नाउ अब हमें करना है एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब दो मिक्स फ्रैक्शन गिवन होंगे, उनको ऐड करना है। तो उनको ऐड कैसे करते हैं, देखो जैसे एक फ्रैक्शन है 3 2/3 प्लस 1 1/4। अब देखो इनको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 3 2/3 प्लस 1 1/4, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हमें क्या करना है, ऐड। तो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस। तो फर्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2/3, और ये बन जाएगा 4 प्लस 1/4। तो ये बन गया 9 2 11/3, और ये कितना बन गया 5/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो इनका जो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 4, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12। तो वही सिमिलरली अब क्या करेंगे, 11/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो नीचे वाला है वो क्या बन जाए, 12। तो सिंपली 4 से, तो दिस इज 44/12। 5/4 को क्या करेंगे कि नीचे क्या बन जाए, 12, तो 3, दैट इज 15/12। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 44/12, और 5/4 की जगह 15/12। तो सिंपली 44/12 प्लस क्या हो जाएगा, 15/12। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया दोनों का, सेम। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाले को हमें क्या करना है, ऐड। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 59/12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और मिक्स फ्रैक्शन में था हमारा क्वेश्चन, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 से 59 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जो भी आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इस केस में सेम वही प्रोसेस, दैट इज 3 4/7 है, माइनस करना उसमें से 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 7 3 जा 21 प्लस 4/7 माइनस 3/4, ठीक है। ये कितना बन गया हमारा, 21 में 25/7 माइनस 3/4। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 7 and 4। तो 7 and 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 7 28। तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना होगा, 28। तो अब हम क्या करेंगे, 25/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो कितना बन जाए हमारा, 28। तो किससे करेंगे, 4 से, ऊपर और नीचे सेम। तो दिस इज 28 एंड दिस इज 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4 5 = 20 एंड दिस इज 4 2 = 8 एंड दिस इज 100। तो दिस इज 100/28 एंड नाउ 3/4। नीचे वाला कितना बनना चाहिए, 28। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 3 7 = 21 एंड दिस इज 4 7 = 28। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, दैट इज 100 में से इसकी जगह 25/7 की जगह 100/28 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 21/28। तो 28 नीचे सेम, 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम 21। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 100 में से अगर हम 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज 100 में से, तो दिस इज 79/28। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस में अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उनको हमें क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले लिख दूँ उसको बाद में लिख दूँ तो वो मैटर नहीं करता, जो आंसर होगा हमारा सेम आएगा। तो एडिशन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर
नहीं करता। ऑर्डर मतलब होता है कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेकंड पे भी लिख सकती हूँ, सेकंड वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट पे भी लिख सकती हूँ। बट सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, जैसे 1/2 माइनस 1/3 करना है, तो मैं 1/3 माइनस 1/2 करूँगी तो ये दोनों क्या देंगे, डिफरेंट आंसर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो क्या करता है, मैटर करता है। बट इन केस ऑफ एडिशन जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज़, अगर किसी भी फ्रैक्शन है, a/b कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन खुद आ जाता है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 ऐड होगा तो वो फ्रैक्शन खुद ही आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़, किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम माइनस करते हैं तो वो फ्रैक्शन खुद आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।